हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस हमारी चल रही है, लगभग 4-5 क्लासेस खत्म हो गए हमारे। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, जैसे cos पाई प्लस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cosec 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कुछ भी अगर ऐसा होता है ना, n इंटू पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में, वेयर थीटा इज सम एक्यूट एंगल, तो कैसे उसको हैंडल करना है हमने वो देखा। हम क्यों cos 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा लिखते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हम कॉस थीटा लिखते हैं, ये प्लस माइनस का क्या लोचा है, को फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं, सबके बारे में बात किया। को फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने बात किया। ओवरऑल हमने पूरा बात कर लिया ना, सब कुछ हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग आए कंपाउंड एंगल पे। जैसा कि आपको पता है कि cos a प्लस बी क्या लिखते हो, cos a cos b माइनस sin a sin b। क्यों माइनस क्यों आता है, जबकि आप sin a प्लस बी में क्या लिखते हो, sin a cos b प्लस cos a sin b। वहां तो प्लस आ रहा है, इधर माइनस क्यों आ रहा है? तो हमने ज्योमेट्रिकली देखा कि ऐसा क्यों आता है, क्या रीजन है इसके पीछे, है ना। तो हमने सबके बारे में फॉर्मुलाज देख लिया। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग क्या डील करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग देखो, है ना, कन्वर्टिंग सम डिफरेंस ऑफ साइन कोसाइन into प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो हम लोग ना अब इसके बारे में डील करने वाले, ये क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ देख के लग रहा होगा कि सर जबरदस्त था, सर क्या लिख दिया, सर टेंशन हो गया देख के। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस बेसिक्स फॉर्मूला है जो हमको आने चाहिए, है ना। हमने देखो अभी क्या पढ़ा, हमने अभी कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा। कंपाउंड एंगल के बारे में पढ़ा ना, तो उससे रिलेटेड हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंपाउंड हम एंगल में हम लोग डिफरेंट चीजें लिखी थी। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लेना, नोट। लास्ट क्लास जो किया था वहां पे आप दो फॉर्मूला और नोट कर लेना, है ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। एंड कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? दैट इज इक्वल्स क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। तो ये नोट कर लेना लास्ट क्लास में, आज से क्लास में भी नोट कर सकते हो, जहां लिखना लिख लो, ठीक है। ये आप समझ में आ गया आई थिंक, है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं कि कन्वर्टिंग सम डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन इनटू प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा, है ना, इनटू प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो अब इसमें क्या कंसेप्ट है यार, नोट कर लेना, लास्ट क्लास में छूट गया था तो नोट करवा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना इज नॉट ए बिग डील। प्रूफ करने के लिए इसको आपको पता है क्या होता है, ये आपको पता है क्या होता है, एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आज से क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, है ना, देखो 2 साइन ए cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b 2 sin a sin b, ठीक है। ये क्या क्या होंगे अभी देखो, है ना। अब याद कैसे रखोगे आप इसको? याद रखने के लिए ना, अगर आप इससे इसको याद रखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होगी। इससे बेटर है कि आप देखो ये कैसे आएगा, 2 sin a cos b। मैं लिख सकता हूं देखो sin a प्लस बी, साइन ए प्लस बी, है ना। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मतलब प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं। देखो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी आएगा, इसमें भी साइन ए कॉस बी आएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन बी, समझो। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ये बचेगा, है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा। इसका प्रूफ तो मैंने बता ही दिया, प्रूफ क्या करूं, बता ही तो दिया ना। इसको आप एक्सपांड करो, आपको ये मिल जाएगा, डन। चलो ठीक है। 2 cos साइन बी क्या हो जाएगा? देखो 2 cos साइन बी साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 cos साइन बी। अब इसको इवैल्यूएट करो, है ना, अब इसको इवैल्यूएट करो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप इवैल्यूएट करो, आपको ये, इसको इवैल्यूएट करो, यू विल गेट दिस वन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, मैं करा नहीं रहा हूं इसीलिए, ठीक है। अगर मैं 2 cos cos b की बात करूं तो देखो cos ऑफ a प्लस बी, है ना, cos ऑफ a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, माइनस साइन a साइन b आएगा, है कि नहीं। तो प्लस cos ऑफ
a माइनस बी, है ना। तो क्या आ जाएगा देखो, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे आएगा क्या माइनस तो प्लस साइन ए साइन बी, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो बचेगा क्या बस 2 कॉस ए कॉस बी, करेक्ट। चलो फोर्थ वन की अगर मैं बात करूँ तो देखो कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी आएगा ना। देखो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा देखो, साइन ए साइन बी आएगा, और यहाँ पे प्लस के लिए माइनस, तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन ए साइन बी, यस करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये 4 फॉर्मूला आपको जानना है ना, ये 4 फॉर्मूला जानना है, वेरी सिंपल फॉर्मूलाज, है ना। आपको दिमाग में क्या लाना है, आपको दिमाग लाना है, अच्छा आपने कहीं पे देख लिया 2 cos a cos b, अच्छा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b मतलब आपको समझ में आ गया भाई, यही दोनों का सम डिफरेंस करके लाना है, ये तुरंत निकल जाता है ना। 2 cos a cos b, cos a cos b कहाँ पे आता है साथ में, cos के फॉर्मूले में आता है, कंपाउंड एंगल, cos ऑफ कंपाउंड एंगल आता है cos a cos b या sin a sin b, और sin a cos b और cos a sin b कहाँ पे आता है, sin ऑफ सम कंपाउंड एंगल आता है ना। तो जैसे आपको ये दिख गया, आपको समझ में आ गया कि ये तो इससे ही आएगा, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन, आप तुरंत लिख सकते हो, इट विल हार्डली टेक 10 सेकंड। कुछ भी याद करने के लिए नहीं चाहिए ना, आपको कुछ याद ही नहीं करना है, नो रूल नो टेक्निक नो ट्रिक नथिंग, कुछ जरूरत ही नहीं है, बस इतना जल्दी आप निकाल सकते हो, तो ट्रिक क्यों याद रखना है। जब आप ट्रिक भी याद रखते हो तो ट्रिक तो याद रखते हो ना आप, तो वो भी तो आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेस लेता होगा ना, क्यों स्पेस को ऑक्यूपाई कराना जब आप उसको फ्री रख सकते हो। तो ठीक है, तो मैं जब भी मैथ्स कराता हूँ मैं हमेशा एक चीज पे ध्यान देता हूँ, मिनिमम से मिनिमम आपका मेमोरी यूजेस हो, मिनिमम से मिनिमम आपका मेमोरी यूजेस हो, ठीक है, फंडामेंटल्स को अच्छे से ग्रैब करो, ठीक है। अब ये हो गया, देखो अब मैं क्या करूंगा ना, अब मेरे को ना थोड़ा सा इसमें कुछ करना है ना, क्या करना देखते रहो। यहां पे मेरे को बताओगे अब मैंने क्या किया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, आप प्रोडक्ट को सम में लेके गया, है ना, प्रोडक्ट को किस में लेके गया, सम एंड डिफरेंस में। हमारा हेडिंग क्या था, कन्वर्टिंग सम डिफरेंस ऑफ साइन कोसाइन इनटू प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। तो हमने पहले वाइस वर्सा को किया ना, हमने क्या किया, पहले प्रोडक्ट को हम सम और डिफरेंस पे लेकर गए थे, वो सम है ये डिफरेंस है, सम है डिफरेंस है ना, तो सम और डिफरेंस में हम लेके गए किसको, प्रोडक्ट को। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम डिफरेंस को लेके जाएंगे प्रोडक्ट में। पहले क्या किया, प्रोडक्ट को सम डिफरेंस लेकर गए, अब हम सम और डिफरेंस को हम लोग प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। उसके लिए मैं काम करता हूं, लेट देखो क्या करूंगा मैं, अभी मैं लेट ले लेता हूं, किसको, लेट a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू, है ना, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी एंड a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू व्हाट, c प्लस डी बाई टू, एंड b कितना हो जाएगा देखो, c माइनस डी बाई टू। डन, क्लियर हो गया, ये दोनों मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूंगा देखो, ठीक है, अब मैं निकालूंगा कुछ चीजें जो आपको ध्यान से देखते रहना है, मैं स्पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता हूं। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से देखते रहना, देखो अब मैं क्या करूंगा, साइन सी प्लस साइन डी निकालूंगा, देखो हाँ ए प्लस बी सी है ना, हाँ साइन सी प्लस साइन डी, देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या आएगा, साइन सी प्लस साइन डी, देखो 2 साइन ए कॉस बी मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, है ना, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। देखो क्या आ गया, ये सम को आप प्रोडक्ट में लेकर गए, आप सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेकर गए। ये क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था, उसको आप सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लेकर गए, ये कंसेप्ट है ना। साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या हो जाएगा देखो, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, है ना, साइन सी माइनस साइन डी क्या हुआ देखो, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस से साइन बी ना, तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए क्या है, सी प्लस डी बाई टू, है ना, और क्या है आपका साइन बी मतलब साइन सी माइनस डी बाई टू, करेक्ट। देख रहे हो, मैं बस इससे ही मतलब एकदम बेसिक जो फंडामेंटल था ना कंपाउंड एंगल का, वो तो आप कभी नहीं भूल सकते ना, मतलब साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो आप भूल गए तो एग्जाम देने ही मत जाओ, अगर आप भूल गए एग्जाम देने ही मत जाओ, मैं तो बोलता हूं, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब आगे की बात कर लेता हूं मैं, देखो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आएगा फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई टू
cos ऑफ c माइनस डी बाई टू, है ना। लास्ट वन cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, है ना, मतलब cos d माइनस cos c ना, cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू, 2 sin c प्लस डी बाई टू sin c माइनस डी बाई टू, है ना। बट हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हमने हमेशा c को पहले रखा है d को बाद में रखा है, तो इसको भी वैसे ही लिख देते हैं। इंप्लाइज दैट, है ना, cos c माइनस cos d दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू sin c माइनस डी बाई टू, है ना। अगर कोई चाहता है तो माइनस को अंदर ले जाके sin d माइनस c भी लिख सकता है। बुक्स में देखोगे आप ऐसे लिखा रहता है, इस माइनस को यहाँ पे अंदर लेके जाओगे तो sin d माइनस c, क्यों, हमको पता है कि साइन ऑफ नेगेटिव एंगल माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, है ना, दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच यू नीड टू, ये रहा 1 2 3 4 और इधर आपके 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। डन, बेसिक से फॉर्मूले हैं, रट्टा नहीं मारना, टेक्निक याद रखना है, तो आराम से आप 10 सेकंड से 20 सेकंड लगे, मैक्सिमम 20 सेकंड, चलो 30 सेकंड लग गया, 30 सेकंड में निकाल के भाई तुरंत यूज कर दो ना, क्योंकि जिस क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसे ही बना होगा कि आपसे बन जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो भाई फॉर्मूला निकाल लो वहीं पे, मैं तो बोलता हूँ, इतना अगर श्योर हो चुके हैं तो, है ना। डन, चलो वैसे डोंट वरी, मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे आपका चैप्टर खत्म होने को होगा ना, तो मैं बहुत सारे ट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अभी मैं एकदम कोर कंसेप्ट पे बात कर रहा हूँ ना, एकदम फंडामेंटल पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो ये खत्म हो गया, तो मैं इसको हटाता हूँ अब। तो यही कंसेप्ट था हमारा, कन्वर्जन ऑफ सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक्स को सम डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, है ना, trigonometric ratios of multiples of an angle, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो, है ना, ये क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं, है ना, an angle of the form, है ना, n a where n belongs to some integer is called multiple of an angle। क्या बोला मैंने, कोई भी एंगल, मान लो आपके पास a था, आपने उसको 2a कर दिया, आपने उसको 3a कर दिया, उसी को आप क्या बोलते हो, मल्टीपल ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूलाज बनते हैं, देखो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूलाज बनते हैं। नंबर 1 साइन ऑफ ट्वाइस ए, देखो मैं आपको जो फॉर्मूला दिखा रहा हूं ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उससे ज्यादा फॉर्मूला लिखा ही नहीं रहा हूं अभी तक। मैंने आपको जो भी लिखाया है ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके दिमाग में रहना ही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर ए सीरियस जेडब्ल्यू एस्पायरेंट, समझो ना। जेडब्ल्यू छोड़ो, अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम भी देने जा रहे हो ना, तो भी ये सारे फॉर्मूलाज तो आपको एकदम हैंडी रहना है, एकदम दिमाग में इंस्टेंट आना है आपके दिमाग में, ठीक है ना। चलो, साइन 2a क्या होता है, देखो साइन 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 sin a cos a that is equals to 2 tan a by 1 plus tan square a, है ना। मैं सबका प्रूफ भी दिखा दूंगा, फटाफट प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी, अभी लिख लो, ठीक है। cos twice a that is equals to cos square a minus sin square a that is equals to 2 cos square a minus 1 that is equals to how much, 1 minus 2 sin square a that is equals to how much, 1 minus tan square a by 1 plus tan square a, ठीक है ना, 1 plus tan square a, क्लियर। थर्ड वन tan twice a that is equals to 2 tan a by 1 minus tan square a, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज बनती है ना।
मल्टीपल ऑफ एन एंगल क्यों, यहाँ पे देखो एन ए फॉर्म है ना, एन ए, एन का वैल्यू कितना है 2, 2 इज एन इंटीजर, यस मल्टीपल एंगल है। तो इस तरीके से साइन ट्वाइस को क्या लिखोगे 2 sin a cos a दैट इज इक्वल्स टू 2 tan a by 1 plus tan square है। cos ट्वाइस से क्या लिखोगे 2 cos, सबसे ज्यादा ये यूज होता है cos ट्वाइस से दैट इज इक्वल्स टू 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square। ये बहुत यूज होता है आगे इंजीनियरिंग 6 साल तक यूज करोगे आप अपने लाइफ के अगले 6 साल तक ये यूज करने वाले हो, ठीक है। 1 minus tan square a by 1 plus tan square है, उसके बाद में आपका tan 2a हो जाए, तो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, बेसिक फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा है ये भी बताता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ सारे, फिर अगर मैं sin 3a की बात करूँ, हम लोग cot 2a sec 2a सब के बारे में बात नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसको हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फंक्शन से ही निकालते हैं, है ना। अगर मेरे को मान लो कोसेक निकालना होगा तो कोसेक का साइन को फंक्शन नहीं है, कोसाइन और कोस को फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कोसेक निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 1 बाय साइन कर दूंगा, सेक निकालने के लिए 1 बाय कॉस कर दूंगा, कॉट निकालने के लिए 1 बाय tan कर दूंगा। मेरे को कुछ भी चाहिए, tan 3a चाहिए, cot 3a चाहिए, 1 बाय tan 3a करके निकाल लूंगा मैं, ठीक है। या फिर cot को मैं cos 3a बाय sin 3a करके भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखो sin 3a क्या होता है ना, 3 sin a minus 4 sin क्यूब a, cos 3 से क्या होता है 4 cos क्यूब a minus 3 cos a, नंबर 6 tan 3 से that is equals to 3 tan a minus tan क्यूब a by 1 minus 3 tan स्क्वायर a, ठीक है ना। ये सारे के सारे फॉर्मूलेस बन गए आपके, है ना, सारे के सारे आपके फॉर्मूलेस बन गए, ओके। ये ज्यादा फॉर्मूलास, इसको कैसे प्रूफ करोगे sin ट्वाइस a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। अरे भाई sin ट्वाइस a को क्या लिखोगे sin a प्लस a, sin a प्लस a को क्या लिखोगे sin a cos a प्लस sin a प्लस cos a sin a, तो 2 sin a cos a आ जाएगा, है ना। अब इससे आपको ये कैसे मिल गया, sin a है नीचे cos a करो और यहाँ पे cos a मल्टीप्लाई करो, तो 2 sin a बाय cos a कितना हो जाएगा 2 tan a, और ये cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 बाय sec स्क्वायर है, फिर sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, बन जाएगा फॉर्मूला, है ना। cos 2a को कैसे निकालोगे cos a प्लस a, मतलब cos a माइनस sin a, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है ना। फिर sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में लेके जाओ, ये मिल जाएगा, इसे ये मिल जाएगा, फिर आराम से आप ये निकाल सकते हो, है ना। ये वाला कैसे आया 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, नीचे में क्या है 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है, फिर बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा। तो उसी टेक्निक से आप सारा निकाल सकते हो। cos 3 से कैसे निकालोगे आप, cos 3 से cos a प्लस 2a, उसको इवैल्यूएट करोगे, फॉर cos 2a को क्या लिखोगे आप, इससे रिप्लेस करोगे cos 2a को, देन जब आप इवैल्यूएट करोगे यू विल गेट दिस वन। तो सारे के सारे आप प्रूफ कर सकते हो, मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, आपको बस वैसे ही करना है, इट्स वेरी सिंपल। जो मैं बोला हूँ उसको एक बार अगर नहीं समझ में आए पीछे जाओ, थोड़ा सा स्लो करो 0.75 में, फिर देखो उसको, आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज है, बच्चा भी कर लेगा, ठीक है, डन। चलो अब ये सब क्या हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा, ये क्लास बहुत लंबा नहीं रहेगा, कुछ क्वेश्चंस लेंगे फिर हम लोग खत्म करेंगे। तो द पॉइंट ये था कि आपका अंडरस्टैंडिंग इसमें बनाना था मेरे को, है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छा होता है कि कैसे आप चीजों को यूज करोगे, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो तो बस यही सब बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको जानने हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे जाते हैं। हमने शायद 17 नंबर तक किया था ना, 17 लास्ट क्लास में 17 तक किया था, ठीक है। ये कर लिया था, हाँ यहां से करते हैं। नाउ वी आर एलिजिबल टू डू दिस, है ना, वी आर एलिजिबल टू डू दिस, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, देखते रहो ध्यान से। सॉल्यूशन, है ना, कैसे करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन है, साइन 60 डिग्री माइनस है, साइन 60 डिग्री प्लस है ना। मैं क्या करूंगा इसको, देखो 1 बाय 2 साइन ए, और अंदर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और साइन 60 डिग्री माइनस है साइन 60 डिग्री प्लस है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 बाय 2 साइन ए, 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन सी साइन डी, 2 साइन सी साइन डी क्या होता है कॉस ऑफ, है ना, 60 डिग्री माइनस ए माइनस 60 डिग्री माइनस ए, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस
माइनस आएगा ना, cos 2 sin c sin d मतलब cos c माइनस डी आएगा, cos c माइनस डी, उसमें मेरे को क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, तो माइनस cos c प्लस डी, cos c प्लस डी है ना, तो 60 डिग्री माइनस ए प्लस 60 डिग्री प्लस ए, डन। ये कितना हो जाएगा देखो, साइन ए बाई 2 दैट इज इक्वल 60 कैंसिल हो गया, cos ट्वाइस है, cos माइनस ट्वाइस है मतलब cos ट्वाइस है, cos ट्वाइस है। cos ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है, cos ऑफ दैट एंगल इटसेल्फ माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा देखो अब, ए कैंसिल, cos 120 डिग्री माइनस cos ऑफ 120 डिग्री, क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा देखो, साइन ए बाई 2 cos 2a माइनस cos 120 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 120 डिग्री लिखोगे आप cos ऑफ पाई माइनस 60 डिग्री है ना, साइन ए बाई 2 cos ट्वाइस ए, इसको क्या लिखोगे, cos पाई माइनस 60 डिग्री, पाई माइनस 60 डिग्री मतलब 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होगा, फिर पाई माइनस 60 डिग्री मतलब 2 इंटू पाई बाई 2 इवन है तो cos cos ही रहेगा, मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा और ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 डिग्री है ना। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 है ना, cos ट्वाइस ए प्लस 1/2 है ना। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप लिख के लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में थोड़ी ऐसे करोगे, एग्जाम में तो स्टेप को स्किप करोगे ना यार, एग्जाम में तो धड़ाधड़ लिख देना, मतलब इसके बाद सीधा ये स्टेप, ये 2 स्टेप नहीं लिखाएगा वहां पे फिर, है ना। चलो अब अगर मैं मिटाता हूँ इसको और आगे लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिटा दूं, है ना, अब मैं इसको मिटाता हूँ और उसको ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, इज इक्वल्स टू 1/2 साइन ए कॉस ट्वाइस ए, ठीक है, प्लस प्लस 1/2 साइन ए, बराबर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगर मैं बोलूं आपको कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस 2a, करते हैं, देखते हैं आ जाओ क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा, है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, 2 साइन ए कॉस ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 साइन ए, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 2 साइन ए कॉस ट्वाइस ए, है ना, प्लस कितना हो जाएगा साइन ए, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं अभी, है ना, इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन सी कॉस डी, 2 साइन सी कॉस डी, भाई क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस व्हाट, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मतलब साइन थ्राइस ए माइनस साइन ए माइनस बी, प्लस होगा ना, प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस ट्वाइस ए, है ना, प्लस साइन ए, क्लियर हो गया। बस वही फॉर्मूला लिख रहा हूं जो आपको लिखाया था आज के क्लास के स्टार्टिंग में, तो 1/4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन थ्राइस ए, साइन ऑफ नेगेटिव एंगल इज माइनस ऑफ साइन ए प्लस साइन ए। ये क्वेश्चन आपको देख के बड़ा लग रहा है बट ये 3 से 4 5 लाइन का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 5 लाइंस का, बट मैं आपको सब इवैल्यूएट करा के दिखा रहा हूं, नया सीख रहे हो इसीलिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 साइन थ्राइस ए, ये आपका आंसर है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा ना आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ही दिया गया, ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से ये एक ऑप्शन रहेगा, है ना, ये एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो कैसे इसको यूज करना ये इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे, फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको कैसे करना है, 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8, ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं, है ना। तो ये मैंने पहले आपको ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया है, इन द सेंस पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8, इसमें आपस में रिलेशन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस कॉस
5 पाई बाई 8 है ना, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1 पाई माइनस 3 पाई बाई 8, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन विद नेगेटिव साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, ठीक है। सिमिलरली ऑल्सो 1 प्लस cos 7 pi by 8 it can be written as 1 minus cos pi by 8, ठीक है ना। जैसे इसको किया वैसे इसको किया ना, सेम इसको यहाँ पे लिख दो सिमिलरली, ऑल्सो का हटाओ सिमिलरली लिख दो ताकि किसी बच्चे को डाउट ना आए, ठीक है ना। सिमिलरली दिस वन, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 और 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना। चलो अगर मैंने ये लिख दिया साइन स्क्वायर पाई बाई 8, है ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 एंड साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, क्लियर हो गया। चलो अब अगर मैं बोलूं आपसे, अब अगर आपको बोलूं देखो cos ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इंप्लाइज दैट 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 1 माइनस cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा ना। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पे मैं 1/4 करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं 2 sin स्क्वायर पाई बाई 8 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ठीक है ना, डन, क्लियर, ओके। अब अगर मैं लिखूं 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, है ना, ऐसे लिख सकता हूं। ये हो जाएगा मेरा 1/4, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 1/√2, चलो बहुत बढ़िया। और ये कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4, मतलब कॉस कितना 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री का मतलब क्या होता है कॉस पाई माइनस 45 डिग्री, कॉस पाई माइनस 45 डिग्री का मतलब क्या होता है माइनस कॉस 45 डिग्री, मतलब 1 प्लस 1/√2, मतलब इन शॉर्ट कॉस ऑफ 135 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/√2 होता है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इट कैन बी रिटन एज 1/4 a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाता है 1 माइनस 1/2, that is equals to how much, that is equals to 1/4 into 1/2 that is equals to 1/8, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो कैसे यूज किया मैंने, है ना। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे ना पाई 357 1357 ये सब नंबर जब इस तरीके से दिखे तो हमेशा रिलेट करना, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको काफी सारे करा दिए, तो जब भी ऐसा सीरीज आपको दिखेगा ना हमेशा ना वो एक कनेक्शन रहता है उसमें, इधर पाई बाई 2 के साथ में या फिर पाई के साथ में उसका को फंक्शन को यूज करके, है ना, एक कनेक्शन बनता है। बस वो वाला अगर आप समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस से आते हैं ना यार, दिस इज नेचुरल, मतलब है ना। कोई भी सर्वज्ञानी देखो ट्रिग्नोमेट्री इज वन सच चैप्टर, अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि मैं बस देख लूंगा कितने फॉर्मूलेज हैं और मैं एग्जाम में चला जाऊंगा और मैं अच्छा करूंगा, भाई इस डिलेमा से बाहर आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री इज वन सच चैप्टर कि आपको उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं कैलकुलस की, डिफरेंशियल कैलकुलस खास करके, इतना प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपको उसमें, है ना, बहुत ज्यादा। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, आपको सारे फॉर्मूलाज पता है तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। इंटीग्रल कैलकुलस में कुछ आपको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा बहुत, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट इतना प्रैक्टिस नहीं चाहिए, अगर कंसेप्ट आप समझते हो आप क्वेश्चन बना लोगे। फंक्शंस वगैरह में इतना प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपको, मतलब चाहिए बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बट ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे कि फॉर्मूलाज उतने नहीं है जितना ज्यादा उसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बनते हैं ये को फंक्शंस वगैरह को यूज करके, है ना। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेंगे। और टेंशन मत लो, मैं काफी सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लगभग मैं 200 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराऊंगा, ओनली ट्रिग्नोमेट्री में 200 प्लस क्वेश्चन, है ना। तो सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा सारे के सारे अलग अलग वैरायटी होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका मैक्सिमम चीज उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, डन ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सॉल्यूशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ cos थीटा दिया गया, ठीक है। क्या टेंशन है अपने को, देखो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं बोलूं कि cos थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 थीटा को मैंने थीटा से रिप्लेस किया तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये एक्चुअली सब मल्टीपल एंगल का कंसेप्ट है, ये अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये नेक्स्ट क्लास में आना चाहिए था, बट फिर भी मैं करा देता हूँ। ये सब मल्टीपल एंगल कहते हैं, जैसे n इंटू a को आप क्या बोलते थे, मल्टीपल ऑफ एन एंगल, a बाय n को आप बोलते हो सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल, ठीक है ना। चलो जैसे कि मान लो 30 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ एन एंगल, 15 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, सब मल्टीपल ऑफ एंगल 30 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, मल्टीपल ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। चलो cos थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ ना, cos थीटा को, तो 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर 1 प्लस cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बाय 2 रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाय 4, यहाँ पे थीटा बाय 4 तो यहाँ पे थीटा बाय 8, उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 लिख लिया, 1 प्लस cos थीटा, है ना, 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस है ना 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 प्लस है ना, इसको लिख सकता हूँ 2 cos थीटा बाय 2, क्लियर हो गया। अब सेम मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस cos थीटा बाय 2, तो सेम इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा बाय 2, देयरफॉर 1 प्लस cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4, है ना। ये थीटा बाय 2 से रिप्लेस किए तो ये थीटा बाय 4 से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 प्लस है ना 2 cos थीटा बाय 4, 2 cos थीटा बाय 4, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 लिख के 1 प्लस cos थीटा बाय 4, और हमको पता है कि 1 प्लस cos थीटा बाय 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय हाउ मच 8, तो फाइनली आपका कितना आ गया, 2 cos थीटा बाय 8। दिस इज योर आंसर, क्लियर, समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको ये करना था, इसी तरीके से आपको ये क्या था, करना था, क्लियर हो गया ना। बस यही फंडा है, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, बस यही आपका फंडा है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ f of x इक्वल्स टू sin 3x बाय sin x, तो x नॉट इक्वल्स टू n पाई, ठीक है भाई, देन फाइंड द रेंज ऑफ f of x, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, ये आप कर सकते हो, है ना। sin 3x तो क्या करोगे आप, होमवर्क देता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ये एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम फंक्शंस के कांसेप्ट पे था बेस्ड, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो वहां पे मैं करवा दूंगा। और वैसे भी आप इसको कर सकते हो अगर रेंज निकालना है। पहले आपको नहीं आता था sin 3x का फॉर्मूला, जब हम लोग फंक्शंस पढ़े थे, बट अब तो आपको आता है, तो आप ट्राई करो, मैं करा दूंगा, डोंट वरी। sin 3x को क्या लिखोगे, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, समझ लो कि नहीं। इसको क्या लिखोगे, सॉल्यूशन f of x that is equals to 3 sin x minus 4 sin cube x, सॉरी x by sin x। देखो sin x क्या है, n पाई, x क्या है, n पाई के बराबर नहीं है, मतलब sin x 0 नहीं हो सकता ना। sin x क्या है आपका, sin x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं हो सकता तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, डन। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, है ना, अगर मैं आपको बोलूं, देखो sin स्क्वायर x जो होता है, sin स्क्वायर x लाइज इन बिटवीन व्हाट, 0 to 1, बट sin x अगर 0 नहीं है तो स्क्वायर भी उसका 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने इक्वालिटी साइन नहीं लगाया, ठीक है ना। -4 में क्या हो जाएगा, देखो 0 ग्रेटर देन -4 sin स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, है ना, डन। -4 होगा ना, सॉरी -4, ठीक है, मतलब इंप्लाइज दैट -4 लेस देन इक्वल्स टू -4 sin स्क्वायर x लेस देन 0। फिर 3 ऐड करो, 3 माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x लेस देन हाउ मच
तो कितना हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x लेस देन 3। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू हाउ मच, -1 से लेकर 3 तक। ठीक है, डन, क्लियर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना। ये फंक्शंस के बेसिस पे था, बट ये मैं इस चैप्टर में इसलिए रखा था बिकॉज आपको मैं ये मैक्सिमम एंड मिनिमम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाने वाला था, बट यहीं पे सॉल्व हो गया ये, है ना। तो ऐसा नहीं, अगर आपके पास आइडिया है, अगर मैं आपको फंक्शन पढ़ाया होता उसमें अगर ये क्वेश्चन दे देता तो भी आप कर ले जाते, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होता sin 3x का, तब आपको पता नहीं था, बट अभी तो आपको पता चल गया ना। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं जब आपको वहां पे पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं बहुत ज्यादा वहां पे एम्फेसिस नहीं दिया था, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया था। अब जब आपका ट्रिग्नोमेट्री का कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप फंक्शन से में जितने क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के वो भी लगाने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, जबकि मैं साइन और कॉस की बात करते रहता था, साइन कॉस टेन इसकी बात ही करते हैं, क्वेश्चन में भी ज्यादातर यही दिखा जाता है ना, क्योंकि बाकी वाले तो हम इनसे ही निकाल सकते हैं ना। अब ये सब सब मल्टीपल एंगल्स है ना, 6 डिग्री 42 डिग्री, दीज आर सब मल्टीपल एंगल्स, हम लोग करेंगे इसको सब मल्टीपल के कांसेप्ट पे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली, मतलब थैंक्स अ लॉट। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो, और डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स से भी इस वीडियो को शेयर करना है ना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज उनको शेयर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहां पे आप मेरे साथ या फिर मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा वहां पे आपको क्लियर कर दिया जाएगा इंस्टेंटेनियसली, मतलब ऑन द सेम डे इटसेल्फ। ठीक है, चलो फिर, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।